हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के चौधरी सर आपके लिए बिहार स्टेट इंग्लिश जो 100 मार्क्स की तैयारी करनी है आपको, उसका सिलेबस लेके आपके सामने आया हूं। और इसमें 150 मार्क्स टोटल पूछा जाए, 150 मार्क्स का रहेगा। 100 नंबर की अंग्रेजी और 50 नंबर की 50 नंबर की अदर चीज़ें रहेगी और सारे स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, पेपर 1। तो आप 100 मार्क्स की अंग्रेजी की तैयारी स्टेट के लिए, STET के लिए कैसे करेंगे, इसकी जानकारी मैं अभी देने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसको सुने। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये न्यूज को देख लेते हैं जो स्टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। हाँ, फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेट 2024 के लिए जो है 2 जनवरी तक आवेदन होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं। सवाल है कि स्टेट कौन कौन दे सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप जैसे ही आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे बीएड को, तो आप यहाँ पर स्टेट की एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो बीएड का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। साफ साफ लिख रखा है कि state2024.com पर जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं 100 नंबर का वो रहेगा। और फिर 50 नंबर में से आपका 30 नंबर तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का रहेगा, TLE का, और 20 नंबर में अदर चीजें रहेंगी जिसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी 5-5 नंबर के, वहां पर 4 आइटम रहेंगे जिसको विस्तार से भी हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग जो भी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं स्टेट का, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिए। जो स्टार्ट हो रही है फॉर्म, वो 14/12/2023 से ही स्टार्ट हो चुकी है, 14 दिसंबर से। और लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी तक है। तो बिना इंतजार किए हुए आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बिना किसी देरी के। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट भी है, कौन कौन लोग स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप बीएड का पेपर, बीएड क्वालिफाई हैं, ग्रेजुएशन भी है और प्लस बीएड भी है, क्योंकि बीएड करने के लिए तो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए ही, आप लोग बीएड प्लस ग्रेजुएशन सबका होगा। अगर ये है तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर इसी में अगर आप प्लस में पीजी कर लेते हैं तो आप पेपर 2 के लिए भी यहां पर क्या होते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी पेपर और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 37 साल है मेल और फीमेल के लिए। कई बार पूछते हैं आपसे भी लोग कि सर बीएड करने का मैक्सिमम एज क्या है। तो मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, बस ये है कि टीचर बनने के लिए या स्टेट करने के लिए अगर जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल मैक्सिमम एज होता है। तो ये आपको देखना होगा कि अगर 37 साल या 40 साल से ज्यादा हो गया है, जनरल कैटेगरी से है, तो फिर मुश्किल है आपको यहां पर स्टेट देना। उसके लिए आप विस्तार से हमसे बात कर लीजिएगा और भी गाइडेंस उसमें दे देंगे। अब यहां पर देखिए आपका क्या है, पूरी सिलेबस को अगर देखते हैं, अगर आप इंग्लिश में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सारे इंग्लिश ग्रेजुएट लोग हैं आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से पूछ लेगा। सब्जेक्ट में क्या है, देखिए ये ग्रामेटिकल पोर्शन है और यहां पर देख पा रहे होंगे 50 मार्क्स जो आपका पूछता है, उसमें 2 सेक्शन है। एक 30 नंबर का सेक्शन है हमारा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब मजा आएगा। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें आपका 50 नंबर है, 50 में से 30 मार्क्स जो है आपका यहां पर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट या आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछेगा। और 20 नंबर में 4 चीजें आपकी रहेंगी। ये टीचिंग का है, आर्ट ऑफ टीचिंग का, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहां पर देखिए 4 चीजें हैं इसके अंदर में। एक तो जनरल नॉलेज है जो 5 नंबर रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस से 5 नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 5 नंबर और लॉजिकल रीजनिंग से 5 नंबर। ये तीनों मिलाकर, चारों मिलाकर के 20 नंबर यहां पर आपको हो रहे हैं। और 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग में, दोनों मिला के 50 नंबर हो गए। और 100 नंबर ये आपका इंग्लिश में होगा। अब इस इंग्लिश की क्या सिलेबस रहेगी और क्या क्या चीजें हैं इसमें, गहराई से सर आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें यहां पर समझाएंगे। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जो है आपके लिए इस स्टेट की पूरी सिलेबस को लेकर के, चाहे आपका सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथ हो, है ना, या फिर आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब पर जो है कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ये 50 नंबर तो कॉमन होगा। इस 50 मार्क्स की भी आपको यहां पर क्लासेस मिलेगी। और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश 100 मार्क्स प्लस ये 50 टोटल तैयारी मिलेगी। सोशल साइंस में भी कंप्लीट तैयारी, साइंस में भी कंप्लीट तैयारी। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का, आपके दोस्त में अगर किसी ने साइंस, सोशल साइंस से किया है तो ये चैनल ड्रीम सेवक IAS को आप उसको सब्सक्राइब करवा सकते हो। और जो हमारा पेड कोर्स ऐप पर आ रहा है उसको ले सकते हैं। पेड कोर्स की फी क्या रहने वाली है, बहुत कम रहेगी, मात्र 500 रुपए के अंदर अंदर आपको, 500 के अंदर अंदर जो है आपको फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स इसकी भी तैयारी मिलेगी और 50 नंबर के उधर भी मिलेगी। कुल मिलाकर के यहां पर जो है 4 से 5 शिक्षकों की पूरी टीम है जो आपको इसको इसमें तैयारी करवाएगी। अब आइए इसको समझ लेते हैं। और सर यहां पर अवेलेबल हैं आपको बहुत अच्छे से पूरी सिलेबस को समझाने के लिए। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीजें आपको सर समझा देंगे। लीजिए सर।
डियर स्टूडेंट्स, ये एस्टेट के लिए जो आप तैयारी करेंगे उसमें ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स, माने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको खंगाल के पढ़ने हैं। सबसे पहला है सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, अर्थात सीक्वेंस मीन्स क्रम, टेंस का क्रम, टेंस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच, ये आ गया टेंस से रिलेटेड। दूसरे नंबर में नरेशन, नरेशन, नरेशन इंग्लिश में जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद नॉन फिनिश्ड चैप्टर है, उसके बाद क्या है, नॉन फिनिश्ड चैप्टर है। और उसके बाद फिर वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। फिर है पंक्चुएशन मार्क का आपको ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। सेमीकोलन का प्रयोग वाक्य में, कॉलन का, डैश का, हाइफन का, पैरेंथेसिस का और ब्रैकेट्स का और एक्सक्लेमेशन का, इतने सारे पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग आपको जानना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आता है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का की तैयारी भी आपको अच्छे से करने हैं, प्रीपोजिशन। फिर आता है सिंथेसिस, अर्थात ये सेंटेंस पैटर्न, एक है सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न एक चैप्टर है ग्रामर में, उसमें सिंथेसिस का सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आता है, तो सिंथेसिस का चैप्टर पूरे पढ़ना है आपको। फिर आता है फ्रेजेज, इडियम्स और फ्रेजेज, इडियम्स और फ्रेजेज की जानकारी, फिर फ्रेजल वर्ब्स की जानकारी, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेज की जानकारी आपको हासिल करनी है एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर है क्लाउजेज, क्लाउज चैप्टर है, कंडीशनल क्लाउज, क्लाउज, क्लाउजेज। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसका दूसरा नाम है सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको चाहिए, है ना। इतने सारे चैप्टर्स को अगर आप ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको स्टेट में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतनी जानकारी आपको दिए, अंग्रेजी से रिलेटेड, जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो सारे सवाल आएंगे वो सारे चैप्टर्स को आपको सीरियसली अध्ययन करना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स वाले सर आपको समझाएंगे उसका सिलेबस। तो यहां से आपको इंग्लिश का जो है 100 मार्क्स का सर बता चुके हैं आपको, है ना। आपने सर से पढ़ा, सर थोड़ा पीछे, हाँ इंग्लिश का पढ़ चुके हैं आप। अब जो यहाँ पर आर्ट ऑफ टीचिंग है दोस्तों, ये आर्ट ऑफ टीचिंग, ये यहाँ पर देख रहे हो अदर स्किल्स में ये आपको 20 मार्क्स और आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 मार्क्स, दोनों मिला के 50 मार्क्स है। तो ये पूरा आर्ट ऑफ टीचिंग का जो सिलेबस है इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और एनवायरमेंटल साइंस ये भी मैं ही आपको यहाँ पर कराऊंगा, क्योंकि जीके का पोर्शन हमारा है। और यहाँ पर डेली आपको क्लास मिलेगी, हर दिन आपको ऐप पर क्लास मिलेगी, कोई ना कोई सर आपको ऐप पर 2 घंटा पढ़ा रहे होंगे एस्टेट का। और जो एग्जाम है, एग्जाम से आपका कम से कम 15-20 दिन पहले ही पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, चाहे कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में 2 मिनट के अंदर सर आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये दोनों क्लासेस जो है ये देव सर ही आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले। सर देखिए, यहाँ पे जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का क्लास है वो मैं लूंगा, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी आसान पोर्शन होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना आसान होता है, और सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन मैं लूंगा, ठीक है। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आता है। जैसा कि आपको पता है एस्टेट मैं खुद भी क्वालिफाई हूं, लास्ट ईयर जो अभी 3-4 महीने पहले एस्टेट हुआ था उसको मैंने भी एस्टेट में दिया हुआ था। और यहां पर आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन जो 150 का हुआ था उसमें हमको 100 प्लस यहां पर आया था। तो आप सबका भी कैसे 100 प्लस आए और सारे लोग क्वालिफाई करें उस बारे में बताऊंगा। आर्ट ऑफ टीचिंग मैं पढ़ाता हूं पिछले 4-5 सालों से, आपको पता है बीएड का जो एंट्रांस होता है उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग है, झारखंड बीएड का हम पढ़ाते हैं उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग का पूछा जाता है, अच्छा खासा पोर्शन है। सीटेट वाले
वाले को भी आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़ाता हूं, तो यहां पर आर्ट ऑफ टीचिंग मैं आपको कवर कराऊंगा। 50 मार्क्स में आउट ऑफ 50 कैसे लाना है, 50 में 50, उसके लिए कंप्लीट तैयारी यहां पर आपको कराएंगे। और 150 में से कैसे 150 लाएंगे, इस बात की गारंटी हमारी रही। भरपूर मेहनत करेंगे, यथासंभव आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाना। एक बार बस इसको पास करना है, लेकिन हम पास करना नहीं है, हमारा टारगेट रहेगा कि 150 में से 100 प्लस कैसे आपको लेकर के आए। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पेड कोर्स लेंगे हमारे ऐप पर, उनमें भी, और जो यूट्यूब से कर रहे हैं उनको भी कैसे 100 के आसपास ले आना है, यह हमारी जिम्मेवारी रहेगी। दो शब्द यहां पर सर कहेंगे। सर पहले आप इतना तो निश्चिंत रहें कि हम लोग की जो पढ़ाई है और पढ़ाई का जो स्टाइल है वो बेहतर है, और सब इंस्टीट्यूट के तुलना में हम लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आप सभी जितने लोग जुड़े सारे लोग स्टेट क्वालिफाई करके ही आए और हम लोगों को भरपूर मिठाई खिलाएं। इतनी ही सूचना आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। और सारे इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, है ना, सभी इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पर अच्छा कर रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। ये जो भारत है ना हमारा, ये लगभग यहाँ पर इतने सारे, अभी तो नंबर 1 पॉपुलेशन पे हम लोग आ गए हैं, 140-150 करोड़ लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसमें से अगर हम 10% बच्चों को भी पढ़ा लें तो हमारा सौभाग्य होगा, है ना, और उस चीज को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देव सर लास्ट में 2 शब्द कहेंगे। देखिए, स्टेट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे, और इसका जहाँ तक कि स्टडी मटेरियल हो या फिर कॉन्सेप्ट बताने का बात हो, ठीक है, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए हम लोग मटेरियल भी तैयार करेंगे और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। इसलिए आप लोग को सिर्फ मेहनत करना है, तो ज़रूर स्टेट क्वालिफाई करेंगे आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको यहाँ पर ऐप पे क्या क्या मिलेगा। देखिए, ऐप पर आपको पूरी जितना सब चैप्टर आपको पढ़ाया गया, इसकी ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, सारे सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का, सबका है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन हो, आपका मित्र हो, आपकी भाई बहन हो, जो भी होगा घर में, आप उनसे आराम से उससे करवा सकते हो, ठीक है। और इसकी जो फीस रहेगी बहुत कम रहने वाली है। मिनिमम, जितना मिनिमम में हमारी गाड़ी चल सकेगी उतने मिनिमम फीस हम रखेंगे। मिनिमम अगर हमारा 400 रुपए में चल सकेगा तो 400 रुपए में सारी चीज आपको पढ़ा देंगे अगले 3 महीने 4 महीने, जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं होती, अगले 6 महीने तक, ठीक है। प्लस इसमें जो बच्चा भी फेल करेगा, फेल करने की तो गारंटी है कि नहीं करेगा, जो भी अच्छे से फॉलो करेगा सब पास करेगा। फिर भी अगर किसी कारणवश आप कोर्स लेते हो और पास नहीं कर पाते हो, तो एस्टेट की जो 6-7 महीने बाद फिर से एग्जाम होगी, साल में 2 बार होती है, तो जितने बच्चे हमारे कोर्स लिए रहेंगे, अगर वो फेल करते हैं तो दोबारा जो आपने एस्टेट का भी कोर्स खरीदा है, इसकी आप जो है रसीद रखना, आप रिसिप्ट रखना, वो रिसिप्ट आप मुझे दे देना, ठीक है। हमारी टीम आपको फिर से नेक्स्ट कोर्स में जोड़ देगी बिना किसी पेमेंट का, ठीक है। तो एक बार कोर्स लेंगे तो इस साल भी और अगले साल भी एस्टेट होगी, तो उसको भी आप कर पाएंगे। अगर आप पास नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको मार्कशीट देना होगा। मार्कशीट में आपका फेल होगा, नंबर कम होगा, तो हम अगले में भी आपको कर देंगे, लेकिन ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे हमको, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कोर्स भी लॉन्च करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि उसमें कैसे कैसे कोर्स चलेगा, किस दिन क्या चलेगा, पूरी टाइम टेबल होगी, कोई भी यहां पर कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। और सब दिन क्लास चलेगा, जैसे 3 दिन आपको प्रॉपर, ये 100 सब्जेक्ट का है तो 5 दिनों में 3 दिन हम इसको दे देंगे, बचा 2 दिन सप्ते में। तो 2 दिन में हम क्या करेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग को समय दे देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर जो है आपका अदर स्किल्स, इसको समय दे देंगे। तो इस तरह से आपकी क्लास चलेगी। 5 दिन आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, सब में चलेगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए, जल्द ही हम लोग कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं। आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कोर्स को खरीदिए और साथ में पढ़िए। और जहां 2 लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों को सेपरेट खरीदना है, एक कोर्स ले लीजिए। अगर एक रूम में 2 दोस्त हैं तो दोनों मिलकर के उसी फी में पढ़िए, आपको अलग से फी देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।